नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम पहुँचे हैं भादरा के इसार सड़क मार्ग पर स्थित अमरपुरा टोल नाका पर। हमें सूचना मिली थी सुबह कि यहाँ पर किसी संगठन द्वारा टोल नाके पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना लगाया जा रहा है। हमने देखा है अभी आते ही यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी भादरा की तरफ से लिखा हुआ है, बोर्ड पे पोस्टर लगा रखा है इन्होंने, इनकी तरफ से धरना लगाया गया है। तो दोस्तों, किसान आंदोलन आज 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी भी देश में किसान आंदोलन की धूम है। दिल्ली की सभी सड़कों को लगभग किसानों ने जाम कर रखा है और दिल्ली को जाने वाले पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से ये जो हाईवे है उनके ऊपर किसानों का धरना प्रदर्शन है और उनको जाम किया हुआ है। तो राजस्थान से भी कुछ किसान हैं जो इस धरने में शामिल है और दोस्तों हरियाणा से भी बहुत से किसान हैं जो इस धरने में शामिल है और उत्तर प्रदेश के भी बहुत से किसान हैं जो इस धरने में शामिल है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पंजाब से किसान हैं, वो इस किसान आंदोलन में सिरोमार भूमिका निभा रहे हैं, अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ ये जो धरना लगाया जा रहा है ये किस चीज़ को लेकर है। आज क्षेत्र में कल से शीतलहर का प्रकोप है और दोस्तों शीतलहर ज़बरदस्त तरीके से, जैसे ही यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल इधर बर्फ़बारी हुई है और मैदानी इलाकों में यहाँ चूरू और हनुमानगढ़ ज़िलों तक शीतलहर का प्रकोप है जो उतर कर आया है। ठिठुरन जो बढ़ी हुई है, ठीक है, आज धूप खिली हुई है, लेकिन ऐसी ठिठुरन में, सर्दी में भी यहाँ किसान आंदोलन की गर्मी साफ देखी जा रही है। हम देख रहे हैं कि धरने पर यहाँ कुछ किसान बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं ये इनका उद्देश्य क्या है, टोल नाके पर धरने का उद्देश्य क्या है और जानते हैं कि टोल नाके पर धरना लगाने का इनका उद्देश्य आखिर क्या है। तो मैं जानना चाहूँगा, यहाँ किसान बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये धरना किस चीज़ को लेकर लगाया जा रहा है? ये जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले काफ़ी मतलब 32-33 महीने से, तो उसके लिए जो किसान यहाँ से गुजर रहे हैं उनको जो तानाशाही सिस्टम जो टोल टैक्स वालों ने लगा रखा है जी। उनको ये बंद करवाने के लिए किसान आसानी से जहाँ तक दिल्ली टिकरी बॉर्डर हो और जहाँ तक पहुँचने की बात हो तो वहाँ से आसानी से पहुँच सके, इसलिए हमने यहाँ पर ये पड़ाव डाल रखा है कि यहाँ से जो आदमी है किसान उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। दिक्कत ना हो। अच्छा, इसलिए आपने किस संगठन से आप? जी, फिलहाल तो मैं कोई राजनीतिक यहाँ नहीं करने वाला, क्योंकि हम सभी जो किसान के बच्चे हैं और किसान से घर से जुड़े हुए हैं। नहीं, किसानों के भी तो बहुत से संगठन है ना इस आंदोलन में। भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में हम यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ मौजूद है। तो आपका उद्देश्य है कि आने वाले किसानों की गाड़ियों को यहाँ से सुगमता से निकाला जा सके। हाँ जी, यही है ना? हाँ जी, किसी भी प्रकार के किसानों को कोई भी यहाँ पर रोकने का काम ना करे और आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच सके, मतलब टोल भी वो ना दे। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब इस नाके को बंद करने का भी कोई कार्यक्रम है क्या? अभी तो यही कार्यक्रम अपना जो अभी जो साधन जो गाड़ियां आ रही है किसानों की, उनको हम यहाँ से मतलब बिना टोल दिए रवाना कर सकें। अच्छा। और आगे की रणनीति, आगे की रणनीति जो है आगे हम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रभु स्वामी है जी। अच्छा, तो प्रभु जी ये धरना कितने दिनों तक रहेगा? जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर देती केंद्र सरकार, जो हठपूर्ण जो तरीके से अपना रवैया जो केंद्र सरकार ने अपना रखा है, जो इतनी भयंकर सर्दी के अंदर जो किसान मजबूर है सड़कों पर रात बिताने के लिए, अगर वो अपना जो रवैया है उसको चेंज ना करते हुए पूंजीपतियों की बातों को ना आकर किसानों की बातों को जब तक ना सुन लेती तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ धरने का नेतृत्व कौन कर रहा है? यहाँ धरने का नेतृत्व तो सारे किसान। पारस डूडी, तो वो आप है क्या यहाँ पर? पारस जी डूडी है हमारे जो जिला परिषद। अच्छा, उनके नेतृत्व में यहाँ धरना दिया जा रहा है, जोन प्रभारी। अच्छा। एक प्रभु जी मैं जानना चाहूँगा, कल जैसे किसान संगठनों की सरकार से बातचीत भी है और थोड़ा सा किसान भी इसकी समाधान की दिशा में संकेत दिया है किसानों ने भी, और बिल वापस नहीं लेने के मुद्दे को दरकिनार करते हुए पॉइंटों पर बात करने के लिए शायद सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है।
तो आपका क्या अनुमान है, इससे क्या वार्ता सफल हो पाएगी? हम तो ये चाहते हैं जी, जो किसान जो इतने दिनों से वहाँ बैठा है, तो उनकी वार्ता सफल हो और सरकार अपने रवैये से बाज आए और किसानों की जो पूर्ण जो मांग है उसको हल करने का काम करें। अच्छा, तो क्या ये तीनों बिल वापस लेने पे ही बातचीत पर आप लोग जोर दे रहे हैं, या इनके कुछ ऑब्जेक्टेड प्रावधान है उनके ऊपर बातचीत के लिए आप जी पूर्णतः इसको बिल को वापस ले और एमएसपी की गारंटी दे सरकार। तो सरकार तो संकेत दे रही है ये बिल तो वापस किसी हाल में शायद नहीं लेगी, ऐसी संभावनाएं लग रही है। तो हमने कौन सा यहाँ, हमने पीछे भी काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ी है, किसान नौजवान विद्यार्थी हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। इस बार भी किसानों की जहाँ बात आती है तो हम तो किसान परिवार से हैं, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। प्रभु जी आप मेरे को सुलझे हुए वो लग रहे हैं, युवा लीडर हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कौन से मतलब किसान आंदोलन से तीनों कृषि बिल है, उनके कौन से मतलब पॉइंटों पर आपको एतराज़ है, किसानों को एतराज़ है? देखिए बताइए। सबसे बड़ी बात तो किसान को एमएसपी को लेकर जो ये जो काम चल रहा है, जो एमएसपी जो सरकार ने गारंटी नहीं दे रखी है उसको पूर्णतः उसको लागू किया जाए, उसकी गारंटी दी जाए। भी एमएसपी को कहीं कोई खतरा नहीं। सरकार ने इतना बड़ा, इतना मतलब 7-8-10 पेजों का जो कानून बनाया है जिसमें मुख्य बातें लिखी आप इस देश में सबसे बड़ा किसको मानते हैं? देश की जनता है जिस सर्वोपरि, नहीं, देश का किसान है। जनता चुनती है, वो भी तो बड़ा हो गया है ना, वो देश चला रहा है। देखो प्रधानमंत्री को आप बड़ा नहीं मानते? बिल्कुल है। और हम तो प्रधानमंत्री बार बार आकर आश्वासन दे रहे हैं कि किसानों के हित में ये बिल है और इसमें एमएसपी की और की चिंता करने की किसानों को कतई आवश्यकता नहीं है, तो क्या वो आश्वासन पर्याप्त नहीं लगता? मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि अगर ये बात है तो जो 7 पेज का 8 पेज का जो उन्होंने कानून बनाया है, तो वो अगर ये लिख देते कि एमएसपी को कोई खतरा नहीं है, एमएसपी पर हम लेंगे, तो वो तो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, आप बोल रहे हैं बोलने को तो सरकार नहीं। 15 लाख का तो इसमें मुद्दा ही नहीं है। तो वो भी बोल रहे थे 15 लाख खाते में आएंगे। मैं बताता हूँ आपको, 15 लाख शायद प्रधानमंत्री ने तो नहीं बोला होगा कि जनता के खातों में 15 लाख आएंगे, वो एक टेक्निकल चीज थी। आपके सवाल में आपका आंसर, आपने कहा देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है, तो उसको हमने जब सुना था तो उसने कहा था काला धन आएगा, तो आए। और उन्होंने कहा कि नोटबंदी के अंदर देश की दशा सुधरेगी, तो किसान जो गरीब था वो और गरीब हो गया और जो अमीर था वो और अमीर होता चला जा रहा है। ठीक है जी। और ये जो बात है कहने से कुछ नहीं होता, जो इतनी लाइनें लिखी है तो उसमें एक एमएसपी की जो बात लिख देते तो ये बवाल ही नहीं होता सर। नहीं, बड़े बड़े किसान संगठनों के जो मुखिया है वो सरकार के साथ इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और पॉइंटों की लड़ाई है। दरअसल किसान सरकार की तरफ से जो विशेषज्ञ होते हैं वो किसानों को उस विषय पर बताएंगे और किसानों की तरफ से जो विशेषज्ञ जानकार हैं वो उन मुद्दों पर सवाल उठाएंगे, उनके ऊपर बातचीत होनी है। उनकी बातचीत क्या होती है वो तो देखते हैं, कल की मीटिंग है। तो मैं और से, आपका क्या नाम है? भीम सिंह। तो भीम सिंह जी आप बताएं हाँ जी, कि ये समस्या आखिर कैसे समाधान होगा? इस समस्या समाधान तो देखो वार्ता से ही निकलेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, कुछ किसानों को भी माननी पड़ेगी बातें। मैं आप ये मानते हो ना, कुछ किसान को झुकना पड़ेगा, कुछ सरकार को भी झुकना नहीं, पड़ेगा? किसान तो ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस ले, उसके बाद हमारी एमएसपी दो गारंटी। नहीं, एक तो फिर वो बात आ गई कि कुछ हम झुके और के कुछ वो झुके, एक ये आ गई कि नहीं तो बिल तो वापस लेने ही पड़ेंगे। पॉइंट ही कौन झुक रही ना? नहीं, सरकार बातचीत करने के लिए आ रही है ना। बातचीत किस लिए कर रही है? वो बात इसीलिए कर रही है कि इस कानून में संशोधन कर देंगे। संशोधन कर दिया इसका मतलब गलत है, वो ये तो मान रहे हो ना? नहीं, हाँ कुछ मुद्दों पर उसमें है, ये तो सरकार भी मान रही है। नहीं, ये किसान भी तो मांग रहे हैं ना कि भी पूरा कानून गलत नहीं होगा, उसमें कुछ पॉइंटों पर ऑब्जेक्शन होगा। सारे खिलाफ मान रहे हैं तो इनको वापस लेना ही पड़ेगा, यही बोल रहे हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि ये बिल वापस ही लेने पड़ेंगे सरकार को, उसके बाद एमएसपी गारंटी देनी पड़ेगी। नहीं, वो तो फिर रक्षा मंत्री भी दे रहे हैं, कानून मंत्री भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद आकर बोल रहे हैं। ऐसे नहीं वो अच्छा, लिखित में कानून बना दिया, ये कानून बना दिया। एमएसपी की गारंटी लिखित में अगर सरकार दे तो इस समस्या का समाधान है ना, कुछ हो सकता है इस दिशा में। नहीं, ये आपने बढ़िया बात बताई। आपका नाम? अहमद। तो अहमद जी आप बताएं कुछ, आप ये धरने पे आप कब से बैठे हैं? हम तो पिछले 2-3 दिन से बैठे हैं अनिल जी। बाकी बात ये है कि जी माननीय मोदी साहब ने जो ये किसानों के साथ अन्याय किया है ना, ये हम एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक कुछ भी करना पड़े हमारे को, हम इसको हमारे पक्ष में करके ही मानेंगे। अच्छा, आप ये जो बिल है वो वापस दिलवा के ही मानेंगे?
उससे अच्छा वो ये आप दिल्ली भी गए थे क्या? दिल्ली में पिछले 3-4 दिन दिल्ली लगा के आया हूँ। इधर पंजाब बॉर्डर है वहाँ पे जाके आया हूँ। इधर अपना राजस्थान बॉर्डर है वहाँ पे भी जाके आया हूँ। स्थिति बड़ी भयंकर है। मोदी जी को झुकना पड़ेगा। 1 से लाख किसान ऐसे रुकने वाले हैं नहीं। आपका ऑब्जेक्शन किन मुद्दों पर है? जो किसानों के साथ अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ है हम। मतलब किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है ये बिलों के माध्यम से, उसके ऊपर ही है। इसके अलावा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे। हम किसान के साथ हैं। हम किसान हैं, किसान के साथ हैं। ठीक है। तो ये थे अहमद जी और इन्होंने अपनी बातें की। हम और भी किसानों से जानते हैं, यहाँ और भी बैठे हैं। तो किसान आंदोलन को दोस्तों आज लगभग 1 महीना से ऊपर हो गए हैं। 3-4 दिन ऊपर ही निकल गए हैं। शायद 34वां दिन है आज किसान आंदोलन को। और अभी तक पूरे देश भर में किसान जो है वो सड़कों पर बैठे हैं, धरनों में बैठे हैं। जानते हैं आपका नाम? इंद्र कुमार है। तो इंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे इस किसान आंदोलन? यही करें, ये करें, वही मैं कह रहा हूँ। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम यहीं डटे रहेंगे। और टोल के बारे में आप कह रहे थे, तो टोल एक वो सिर्फ किसानों वाला नहीं है, सब फ्री का रखा है। अच्छा। किसी को टोल नहीं लेने देंगे। टोल आप नहीं लेने दोगे है ना? नहीं लेने देंगे। राजस्थान में जितने भी है या हरियाणा में, उधर भी? हरियाणा में भी यही है सिस्टम है, सारे यही है। और आला कमान हमारा जो मुख्य किसान नेता हैं उनसे हमारे पास कोई सूचना आएगी जी जी। अब उठा लो, हम उठा लेंगे। आप कौन से गांव से? सूरतपुरा से। सूरतपुरा भादरा तहसील हाँ, के है ना? सूरतपुरा। तो ये धरना कब लगाया था आपने? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। और आगे ये कब तक जारी रखने आगे का? जब तक सारे नहीं खुलेंगे तब तक तो जारी रहेगा ये। तो आपको निर्देश कौन देगा ऊपर से? निर्देश हमारे जो मुख्य है यहाँ के वो पारस डूडी पारस जो डूडी है, नाम बताया वो था। सूचना लेंगे हमारे पास। अच्छा अच्छा। वो कहेंगे हमें वो उठाना है तो उठा लेंगे। तो भादरा में आपका नेतृत्व करता कौन है फिलहाल? भादरा में तो पता नहीं है, हम तो यहीं के हैं, हमारे जोन के या जोन का हमें पता है। जोन वालों को वो ऊपर है, वो जोन वालों को ऊपर वालों को पता है कौन है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता ये। अच्छा, आप अखिल भारतीय किसान सभा से कब जुड़े थे या पहले से जुड़े? मैं अखिल भारतीय किसान सभा लगभग 20 साल से जुड़ा हुआ। अच्छा, 20 साल से जुड़े हो। 20 साल से जुड़ा हूँ। पहले मैं गाँव का भी था अध्यक्ष, जी जी जी। अब कुछ सालों से नहीं है। गांव की जो कमेटी थी नहीं किसान हाँ जी, सभा की, सूरतपुरा की उसका अध्यक्ष था। तो आपका नाम? सुरेंद्र। तो सुरेंद्र जी आप कहाँ से? सूरतपुरा से। सूरतपुरा से। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? क्या कहना चाहेंगे जी, किसानों के विरुद्ध में जो कुछ हो रहा है अन्याय उसके विरोध में लड़ाई लड़ रही है। नहीं, इस बिल के प्रावधान को आपने पढ़ा है क्या? सारा तो नहीं पता, जो ये मीडिया में चल रही है हमारे किसान नेता ऊपर से जो बोल रहे हैं वही हम समझ रहे हैं। तो मोदी जी बार बार देश में आकर संबोधन कर रहे हैं, देश की जनताओं को बोल रहे हैं कि ये किसानों के हित का बिल है, इसमें किसानों का कहीं हित नहीं है। तो क्या मोदी जी की बात पर विश्वास नहीं? मोदी जी वैसे क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी जो ये कृषि मंत्री को बुला रहे हैं, कदे गृह मंत्री को, इसके साथ में वो आप खुद क्यों नहीं बैठ रहे किसानों के साथ में? नहीं, बातचीत तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं बातचीत तो वो कर रहे हैं, बातचीत तो तरीके से हो रही है। मन की बात वो रेडियो पर बोल रहे हैं, मन की बात किसानों के बीच में आके क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, संबोधन तो किसानों को ही है ना। किसानों क्यों है, जो मीटिंग है उसमें अटेंड क्यों नहीं हो रहे वो हाजिर? मतलब आपके कहने का मतलब है जो किसानों के साथ वार्ताएं हो रही है उसमें मोदी जी स्वयं आए? हाँ, स्वयं आएगा तो पता चलेगा। कभी किसी को पीयूष गोयल को बिठा देते हैं, कभी किसी को बिठा देते हैं, खुद क्यों नहीं आते सामने? तो ये है दोस्तों किसानों की पीड़ाएं हमने देखी। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाए टोल नाका और किसानों की। ये किसान युवा मोर्चा के युवा अध्यक्ष हमारे बीच पहुँचे हैं। आपका शुभ नाम? किशन कुमार हदड़िया। तो आप किसान युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं? हाँ जी। तो किशन जी क्या आपका कहना है, क्या किस लिए धरना लगाया जाए? ये धरना मोदी ने 3 कानून लाए नहीं, उनके लिए धरना है। तो क्या आपका क्या ऑब्जेक्शन है कानून, तीनों कानून जो है? जब तक मोदी जी ये कानून नहीं ले तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, कानून का विरोध है या इसमें कुछ प्रावधानों का विरोध है आपका? प्रावधान नहीं, कानून रद्द करवाने हैं कानून। अच्छा अच्छा। तो अगर सरकार जैसे संकेत मिल रहे हैं, सरकार कानून तो किसी कीमत पे शायद वापस ना ले, उसके जो प्रावधान है उसके ऊपर शायद बात करने के लिए सरकार तैयार भी है। नहीं। तो अब जैसे कल मीटिंग है
दिल्ली में किसान सरकार वर्सेस किसान आंदोलन संगठनों के मुखियाओं की, तो उसमें आपको क्या लगता है? उनकी जो राय आएगी उनके हिसाब से करेंगे हम तो। नहीं, उनके जो निर्देश होंगे हाँ, उन्हीं के हिसाब करेंगे, दिल्ली वालों के हिसाब से ही। तो दोस्तों, तो ये थे किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो यहाँ हिसार सड़क मार्ग है या अमरपुरा टोल नाका है, इसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। और हमने इनका आज से भी जाना, इनकी बातें भी जानी, और इन्होंने बताया जैसा इनको मालूम है और जैसा इनको निर्देश मिल रहा है वैसा इन्होंने बताया कि आंदोलन कब तक चलेगा और किस स्तर पर वार्ता के लिए हम मानेंगे और ये आंदोलन किस लिए लगाया गया है। यहाँ जो किसान संगठनों की गाड़ियाँ आएगी गाड़ियाँ, और उन गाड़ियों को यहाँ टोल ना देना पड़े और वो यहाँ से दिल्ली के लिए आगे जहाँ मुख्य इनका धरना स्थल है वहाँ तक पहुँचे, इसलिए ये टोल नाका के ऊपर धरना लगाया गया है अखिल भारतीय किसान सभा समिति द्वारा, जो कि बादरा तहसील की या कमेटी है। तो दोस्तों, ये धरना जब तक वार्ता सफल नहीं होगी सरकार के साथ, ये धरना चलता रहेगा। और इसी प्रकार जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये और ज़्यादा धीरे धीरे इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। और दिल्ली के अधिकांश सड़क मार्गों को किसानों ने जाम किया हुआ है। कल 30 तारीख को दोस्तों सरकार की किसान संगठनों के साथ वार्ता है, उनमें क्या रहता है और किन मुद्दों के ऊपर सहमति बनती है या फिर सहमति पीछे की तरह जैसे कई दौरों की बातचीत थी वो नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है, उसी प्रकार फिर बातचीत उनकी नाकाम होगी। देखते हैं, ये देखने वाली बात है। कुछ और भी यहाँ लोग आए थे धरने में अभी गाड़ी पर, उनसे जानते हैं वो कौन है और उनका क्या उद्देश्य है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान आपका शुभ नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से हो? सूरतपुरा गांव से। सूरतपुरा गांव से। तो आप क्या यहाँ कोई पद है क्या आपके पास? नहीं, हम तो ये किसान यूनियन की तरफ से हैं। अच्छा। उनके आन पर टोल बंद किया है। अच्छा अच्छा। तो आप कितने दिनों से यहाँ धरने पे बैठे? ये तो चौथा दिन आज। चौथा दिन है। और कितने दिन तक रहेगा धरना? जब तक मोदी नहीं मानना है नहीं, जब तक रहोगे हो। जब तक। तो कल किसानों की मीटिंग भी है सरकार के साथ है, तो उसमें अगर कुछ पॉइंटों के ऊपर बातचीत हो जाती है तो ये धरना फिर समाप्त हो जाएगा। वो तो हमें जो हमारी यूनियन कुछ कहेगी, किसान यूनियन, तो उसके आन पर हमें उठा लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जब तक चालू रहेगा, जब तक हमारा कोई यूनियन का कोई आदेश। तो यहाँ और भी लोग आ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। जैसे अभी गाड़ी में आए थे आप, हाँ। उससे पहले भी 1-2 गाड़ियाँ आई थी। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि और भी आ रहे हैं क्या लोग? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, सारे गांव नजदीक से गांव आते हैं। क्या टोल नाके को बंद करने का विचार है या यहाँ पर अपने जो संगठनों की गाड़ियाँ आएगी वो किसानों की आगे पास करवाने? नहीं, वो भी सेवा भी कर रहे हैं और साथ में जो ये टोल है ना, ये भी फ्री कर रहे हैं। सारों ही काम चल रहे उरे तो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये थे किसान, इनसे अभी जो गाड़ी आई थी हमने उनसे भी बात की थी। ये भी सूरतपुरा। तो दोस्तों, यहाँ आसपास के गांवों से यहाँ धरने के ऊपर किसान हैं जो बैठे हैं, आ भी रहे हैं और पहले भी हमारे देखते देखते ही गाड़ियाँ आई थी। तो ये था किसान आंदोलन का और अनवरत जारी है और लगभग 35 दिन होने को आए हैं। अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान कल क्या रहता है और सभी की नज़रें टिकी हुई है। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया की नज़रें भारत के इस किसान आंदोलन पर टिकी हुई है और कल सरकार के साथ किसान संगठनों की बातचीत क्या रहती है, उसके नतीजे क्या रहते हैं, ये देखने वाली बात है दोस्तों। इसमें देश की दिशा और दशा है जो भी शायद संभवतः तय होगी। और आगे आने वाले समय में बंगाल के भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल के, और उसमें भी भाजपा को बड़ी उम्मीदें नज़र आ रही है कि वहाँ भाजपा सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों, इस किसान आंदोलन से और देश के अंदर ये जो स्थितियाँ पैदा हुई है धरना प्रदर्शन आंदोलन की, इससे सरकार क्या अस्थिर हो पाती है और अगर सरकार इसमें कामयाब रहती है इन किसान संगठनों को मनाने में, तो दोस्तों ये सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसी के साथ हम कवरेज करते रहेंगे। मैं अनिल कौशिक, साफ संदेश से नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।